एक महिला एक लैंप से ठोकर खा गई, जिससे वह गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा। गुस्सा निकालने के बाद उसने उसे फेंक दिया। अजीब बात यह थी कि वह लैंप फिर से उसके पीछे आ गया, जिससे वह जाते समय फिर से ठोकर खा गया। इस क्षण महिला ने आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने सतर्क होकर चारों ओर देखा, यह सोचकर कि कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। इसलिए उसने उस लैंप को उठाया और अजीब तरह से हिलाने लगी। लेकिन इस क्रिया के बाद अचानक तेज हवा चलने लगी और एक लंबे बालों वाला आदमी महिला के सामने प्रकट हो गया। वास्तव में वह इंसानों से पहले प्रकट हुई एक परी थी और इस समूह की परियों के पास अलौकिक शक्तियां और रहस्यमय जादू था, जिसने भगवान को चुनौती देने की कोशिश की। इससे भगवान नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोही परियों को नष्ट करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। सौभाग्य से वह एक आज्ञाकारी परी थी, इसलिए वह बच गई। लेकिन इसके बाद भगवान ने अगले दिन मिट्टी से इंसानों को बनाया और बाकी परियों को आदेश दिया कि वे उनकी आज्ञा माने। पहले बनाए गए इंसान की सभी परियों ने आज्ञा मानी, लेकिन केवल उसने ही इनकार कर दिया। असल में पहला मिट्टी का इंसान जियायिन था। वह मानता था कि मानव छोटे और लालची होते हैं। उसने भगवान से शर्त लगाई कि वह उसे देखने वाले मानव की 3 इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन लालची मानव इन 3 इच्छाओं का आनंद लेने के बाद नर्क में जाएगा, जबकि शुद्ध व्यक्ति के लिए वह खुद नर्क में जाएगा। इसलिए बिना किसी अपवाद के हर मानव नर्क में गया। हालांकि 983 साल पहले जियायिंग ने खुद को बलिदान कर दिया और दूसरों के लिए 3 इच्छाएं मांगी। इस क्षण वह हार गया और हमेशा के लिए जादुई दीपक में बंद हो गया। लेकिन अजीब बात यह है कि इस जन्म के जियायिंग एक समाज विरोधी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जिसके कारण उनके माता पिता उनसे डरकर दूर हो गए। फिर भी वह एक आज्ञाकारी समाज विरोधी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। चाइंग अपनी दादी की बात सुनेगी, दुबई में अपनी माँ से मिलेगी जिसने उसे छोड़ दिया था, और अपने गुस्से को काबू में रखेगी, लेकिन ये टूटी हुई लालटेन उसे ठोकर मार देती है और वे गुस्से में आ जाता है। इस समय जब आत्मा ने देखा कि उसे 983 वर्षों से बंद कर रखा है, उसने अपनी उल्टी की भावना को दबाया और चाहा कि जियायिंग 3 इच्छाएं मांगे ताकि वह बदला ले सके। लेकिन जियायिंग ने शांत और नापसंदगी भरे चेहरे से पूछा, आखिर क्यों? वह कह नहीं पाया कि उसे क्या चाहिए। नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तूने मुझे 6-7 बार धक्का दिया, ये डरावना है। हालांकि जैसे ही जियायिंग अपने निवास पर लौटा, उसने देखा कि हर जगह बाल बिखरे हुए हैं। असल में ये जादुई दीपक का जिन्न था, जो उसके घर में लंबे समय से इंतजार कर रहा था और उसने उसे बाहर जाने के लिए कहने का मौका नहीं दिया। जादुई दीपक का जिन्न निरुत्तर था। ये सच में उसे याद नहीं था कि उसी के कारण वह जादुई दीपक में फंसा था। साल हो गए, वे लोग अन्ना मुझसे क्या चाहते हैं? इतनी जल्दी मत करो उन्हें। वो तो लैंप में बाहर निकलने का मौका पाने के लिए इंतजार कर रहा था। पुनर्जन्म के ज्ञान को ढूंढकर बदला लेना चाहता था और अपने अनुयायियों को हर जगह पूछताछ करने के लिए भेजा कि उसका पुनर्जन्म हुआ या नहीं। जब वो बोर होता था तो खंबे को मारकर अपनी किस्मत की शिकायत करता था। उस दिन भगवान को पता चला कि वह अभी भी नहीं मानता, तो भगवान ने उसे पहले की शर्त जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन हारने पर उसका सिर कट जाएगा। जब जियायिंग ने यह सुना तो वह उत्सुक हुआ कि यह शर्त क्या है, लेकिन जादुई दीपक का जिन्न कुछ नहीं बोला। उस समय भगवान ने सहमति जताई। फिर उन्होंने खुद को हिलाते हुए जियायिंग से मुलाकात की। अगले दिन सुबह जियायिंग ने देखा कि जादुई दीपक का जिन्न लगातार उसे परेशान कर रहा है। सोचो मत, मेरा वह खजाना, वह खिलौना ले लो। तुम गंदा काम कर रहे हो। ये मोस मिलर बिल्डिंग के दरवाजे पर है। शिष्य प्रत्येक ने उसे जो कहा। जिन्न ने उम्मीद की कि वह इच्छा मांगेगा और पतन की ओर बढ़ेगा। हालांकि जियायिंग ने बिना किसी रुचि के उसे भगा दिया। सौभाग्य से इस जीवन में वह एक असामाजिक व्यक्तित्व है। जब वह दुबई के सोने की दुकान में खरीदारी कर रही थी और अपने दोस्त के लिए उपहार खरीदना चाहती थी, तो जिन्न ने कहा कि वह इच्छा मांग ले, वह यहाँ का सारा सोना खरीद सकता है। इतनी बड़ी प्रलोभन के सामने जियायिंग ने उसे बाल कटवाने के लिए कहा, लेकिन उसने अचानक पूछा कि क्या जिन्न उड़ सकता है? जैसे ही उसने ये कहा, जादुई चिराग का जिन्न अपनी शक्ति का उपयोग करके दुनिया को उल्टा कर देता है। जियायिंग तुरंत ही उसकी बाहों में आ गई। जब जियायिंग को यह अजीब लगा तो शेंदंग जिंगलिंग ने गर्व से उसे उड़ान पर ले लिया और उनकी गति इतनी तेज थी कि ध्वनि विस्फोट हो गया। जब जियायिंग ने देखा कि वे इमारत से टकराने वाले हैं, तो उसे पता नहीं था कि शेंदंग जिंगलिंग उसे इमारत के चारों ओर घूमने का आनंद दिला रहा था। और फिर वे ऊंचाई पर पहुंच गए, जहां वे दुबई की सबसे ऊंची इमारत पर आ गए। ये सब करने के बाद जियायिंग को यकीन हो गया कि वह वास्तव में एक जादुई प्राणी है। यह केवल उस अद्भुत अनुभव के कारण नहीं था जिसने उसके समाज विरोधी व्यक्तित्व को भी आराम से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि इसने उसकी हिंसक प्रवृत्ति को भी उकसाया। बिना कुछ कहे उसने असुरक्षित जादुई चिराग के जिन्न को ऊंची इमारत से धक्का दे दिया। जैसे ही शरीर के टूटने की आवाज आई, जादुई चिराग का जिन्न धीरे धीरे ऊपर उड़कर आया। उसने जियायिंग के बिना किसी भाव के चेहरे को देखा। इस पल वह भी अत्यधिक क्रोधित हो गया। एक हाथ से जियायिंग की गर्दन पकड़कर उसे उठा लिया। वो सोच नहीं सकता था कि उस समय की लड़की इतनी दयालु थी, लेकिन इस बार की जियायिंग में इतना बड़ा अंतर क्यों है? वह ट्यूशन पर कैसे गया? वह आया? नो, अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा था। किम, तुमने जाने दिया एक खूबसूरत गुजर।